बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो बस मॉर्निंग में आज अपने काम कर रही थी और मैं 1 से 2 दिन बाद ना इस कारपेट को ब्रश के साथ अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि डेली ही मैं कर लेती हूँ, कभी मैं वीकली वॉश करती हूँ, कभी मैं इसको 1 दिन छोड़ के 1 दिन अच्छे तरीके से छोटे ब्रश के साथ साफ़ कर लेती हूँ। अगर वैक्यूम्स वगैरह ना हो तो इस तरह के छोटे रग और कारपेट्स जो होते हैं ना, इनको साफ़ करना ज़रा मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन ये छोटे ब्रश हैं जो ईज़िली इसको साफ़ कर देते हैं। तो बस उसके बाद रूम को सेट कर रही थी क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, तो बस मैं क्विकली काम कर रही थी अपने। जब भी आप अपने डे को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, आपको चाहिए कि आप अपने कामों की हायरार्की कर लें। आप पहले से डिसाइड कर लें कि आज मुझे ये काम इस तरीके से करने हैं और ज़रूरी काम करने के साथ-साथ 1-2 एक्स्ट्रा काम कर लिया करें। सफाई के 1-2 काम जब आप एक्स्ट्रा करते रहते हैं तो आपका घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है और कभी भी ऐसा नहीं होता कि बहुत मेस हो गया है या कोई एरिया नेग्लेक्ट होता रहे। जब आप हायरार्की बना लेते हैं तो अपने रूटीन के कामों को तो करते ही हैं, बल्कि उसके साथ-साथ आप दूसरे कई काम कर रहे होते हैं। अपने ऊपर बर्डन ना डालें, बल्कि अपने आप को रिलैक्स रखें और रूटीन के साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा सब कुछ लेके चलें। हम लोग ऐसा करते हैं कि एक दिन पूरा दिन किचन की क्लीनिंग पे लगा दिया और फिर अगले 6 माह हमें पता ही नहीं होता कि भई हमारा किचन की क्या क्लीनिंग करनी, क्योंकि हमारे माइंड में वही होता है कि यार मैंने तो सारी चीज़ें हटाकर अच्छे तरीके से सब कुछ साफ किया है, तो अब साफ ही है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता फिर से अगेन बुरा हाल हो जाता है। तो मैं हमेशा आपको समझाती हूँ कि आप थोड़ा-थोड़ा काम करते रहें, अपने ऊपर बर्डन ना डालें, क्योंकि आप अपने ऊपर बर्डन डालेंगे तो आप खुद ही थकेंगे, परेशान होंगे, किसी पे तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से हमेशा कोशिश करें कि अपनी कामों की हायरार्की बनाएँ। जब हायरार्की हो जाती है ना, तो फिर हमें पता होता है कि यार मैंने 11 बजे तक ये काम करने हैं, 12 बजे तक ये करना है, उसके बाद खाने का टाइम भी रखना है। खाने की रूटीन को भी डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि बच्चे हों, बड़े हों, अगर दोपहर को घर में आपके हस्बैंड, अब्बू, भाई कोई आ रहे हैं खाना खाने के लिए, तो उन्हें भी टाइम से ही खाना चाहिए होता है, देर नहीं चाहिए। तो फिर आपको अपने कामों को इस तरीके से करना है ना कि आप पे बर्डन भी ना हो, थोड़ा-थोड़ा आपने रिलैक्स भी किया हो और बाकी सब कुछ भी हो गया हो। अगर आप एक दिन एक पूरे रूम को डीप क्लीन करने बैठ जाएँगी, तो जो रूटीन के काम हैं वो कैसे होंगे? रूटीन के काम तो आपको करने ही पड़ते हैं। सो इस वजह से अपनी रूटीन को लेके चलें और मैनेज वे में अपनी लाइफ को ईज़ी बनाएँ। मैं बेड और ड्रेसिंग टेबल पे फ़ोकस करती हूँ कि भाई ये नीट एंड क्लीन हो। बाकी सफाई-सुथराई मैं करती ही रहती हूँ। मैं बर्डन नहीं डालती हूँ कि एक पूरा दिन मैं एक रूम को धो रही हूँ, चमका रही हूँ, फिर अगले 6 दिन मुझे पता ही नहीं है उस रूम का, और फिर जब एक दिन आएगा तो मैं इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। पीछे जो शीशे में बच्चा आपको नज़र आ रहा है, मेरा बेटा है, वो अपनी गाड़ियों से खेल रहा था। बाकी मैंने अपना रूम जो है वो नीट एंड क्लीन कर दिया है। बच्चे बस थोड़ा बहुत जहाँ खेलना चाहे ना, मैं उन्हें मना नहीं करती हूँ। खेलते रहे, थोड़ी देर वो यहाँ खेलेगा, उसके बाद वो बाहर लाउंज में जाकर खेल रहा था, तो इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ लोग बच्चों को इतना डाँटते हैं सफाई के मामले में, मुझे ये चीज़ इतनी बुरी लगती है कि आप बच्चों को हर बात पे डाँटें। ठीक है, बच्चे भी क्लीनिंग करें, उनका ख़्याल रखें, लेकिन बच्चों से उनका बचपन ना छीनें उन्हें डाँट-डाँट के। मैं कभी ऐसा नहीं करती। अभी मैंने पूरा रूम क्लीन किया था, लेकिन मेरा बेटा अपनी 2-3 गाड़ियाँ लाकर बेड पे रख के खेल रहा था, तो मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं डाँटा। मुझे लगा ये मेरे बेटे की मर्ज़ी है, उसकी खुशी है यहाँ खेलना, थोड़ी देर खेलेगा। अगर थोड़ा बहुत उसने बेडशीट को ख़राब किया, जो कि उसने किया नहीं था क्योंकि वो नीचे ही खड़ा होकर सिर्फ़ बेड पे चला रहा था गाड़ी, थोड़ा-सा खेल के वो खुद ही बाहर चला गया था। जितनी देर मैं रूम में थी, मेरा बेटा मेरे साथ-साथ ही रहता है, उतनी देर वो रूम में खेल रहा था। जब मैं बाहर लाउंज में सफाई करने आ गई, तो वो उधर आ गया। तो इस वजह से इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। छोटे-छोटे बच्चों की मदर्स ना हमेशा बच्चों को डाँटती रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को बहुत प्यार और मोहब्बत से अपने पास रखा करें, अपने साथ रखा करें। दूसरों की तरफ धकेलने की बजाय खुद उन्हें इतना प्यार और मोहब्बत दें कि वो आपके साथ रहें और आपकी बात सुने, कहना मानें। साथ-साथ में थोड़ी-थोड़ी गाइडलाइंस देते रहा करें कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे करनी है। बाकी डाँट-डपट से ज़्यादा ना प्यार वाली बात समझ आती है, तो प्यार से काम लिया करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।